विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, आज हम आए हैं दिनकर जी का। अच्छा, चुनाव हो रहा है, कुछ बताएंगे किसका सरकार बढ़िया, किसका आएगा? पता है, हमको बुझने आता है। मूर्ख लोग क्या कहेंगे। सब जिसको देगा कहेंगे उनको हम दे देंगे। तो ये सरकार महिलाओं को जो पैसा दिया, आपके घर में पैसा आया है? नहीं, हम तो नहीं लिए। हमको वृद्धा पेंशन वाला तो बढ़ा हुआ मिला? हाँ, 1100 रुपया। तो इतना दिन से 400 था, अभी 1100 किया, कुछ समझ में आया? हाँ, बहुत समझ में है। क्या? बेटा जो हमको घर में है वो 200 नहीं देता है, और सरकार जो 1100 दिया, थोड़ा कम दिया। नहीं, पहले 400 दे रहा था, चुनाव में 1100 दिया। हाँ, चुनाव में 1100 दिया। लेकिन उस 1100 से आपको मदद तो हो जाती है? हाँ, मदद तो जरूर होता है। दुर्गा है, तमोसा है, कपड़ा है, तो कुछ खरीद लेते हैं। तो एक बात बताइए, आपके हिसाब से नीतीश जी का सरकार कि लालू जी के तेजस्वी का सरकार कि और जन सुराज वाले प्रशांत किशोर का? जिनको देंगे सब लोग उनको हम बोलेंगे, बगल का आदमी उनको हम दे देंगे। अभी क्या बोल रहे हैं सब लोग? ये तो पार्टी है सब उनको, कमल साहब का। कमल छाप का? यहाँ कमल ही छाप का है? ये सब है कमल छाप का पार्टी। चलिए ठीक है, अब मैं थोड़ा और आगे चलता हूँ। सिमरिया गांव से निकलते ही सिसबन्ना टोला है, जो कि पासवान लोगों की बस्ती है। हाँ? पासवान लोगों की बस्ती है। एक साइकिल वाला मुझे दिखा, जिसके टायर हैं इसमें, देखिए इतना सब कुछ। जरा हटना बेटा, ये खाली बोतल है, सब कुछ है, ये देखिए। और ये बच्चे इस तरह से खाली बोतल के लेकर के आ रहे हैं। मैंने सोचा कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, और इस कबाड़ वाली साइकिल में ये है क्या, तो आप खुद ही देखिए। ये देखिए, ये इतनी सी सोन पापड़ी दिखाना, ये बच्चों को ये इतनी सी सोन पापड़ी ये दे रहे हैं, बदले में बच्चे इनको खाली बोतल दे रहे हैं, और ये इसको कबाड़ के तौर में इस पे रख ले रहे हैं। ये देखिए, ये बच्ची लेकर के आई है, अभी भी हिंदुस्तान में ये बच्ची लेके आई है, ये लेके आई है, और ये ले रहे हैं, और ये देखिए सोन पापड़ी दे रहे हैं। देखिए, छोटे छोटे बच्चे ये खाली बोतल, खाली शीशी ये लेकर के आए हैं, और कबाड़ के जो घर में सामान पड़े हैं, और ये मुश्किल से एक चम्मच से भी थोड़ी सी कम। यार, ये तो 50 पैसे की भी नहीं मिलती है। देखिए, भीड़ भी लग गई। एक ही हिंदुस्तान में न जाने कितने हिंदुस्तान बसते हैं। नेताजी, कहाँ आप टहलें, क्या कुछ आपका? मेरा नाम केदारनाथ भास्कर है। मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं, और मुझ पर कल जानलेवा हमला हुआ था। चोट लगी है? बिल्कुल, वो आप देख सकते हैं, ये पूरा अथी है, खून से रंगा हुआ है। ओहो, क्यों? किन लोगों ने हमला किया? हमलावर का नाम है बिट्टू महतो। और शिकायत कराएं? हाँ, वो सारी बात, हाँ, केस कर दिए हैं। एसपी साहब को भी हमने आवेदन दे दिया है। तो आप निर्दलीय लड़ रहे हैं? हम निर्दलीय लड़ रहे हैं। ये विधानसभा का क्या नाम? विधानसभा का नाम तेघरा है। अरे, ये तो कम्युनिस्टों का बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है तेघड़ा। कम्युनिस्टों का गढ़ नहीं, बल्कि कम्युनिस्ट गुंडों का गढ़ है। यहाँ कम्युनिस्ट बहुत कम है। कम्युनिस्ट तो मैं हूँ। कम्युनिस्ट का जो विचारधारा है, वो मैंने सर्वहारा को जो है से सत्ता में ले जाने का है। लेकिन यहाँ के जो तथाकथित कम्युनिस्ट हैं, जो केवल कम्युनिस्ट के अपने खाल पहने हुए हैं, वो सत्ता में जाके और कम्युनिस्ट को बर्बाद कर दिए। यहाँ एक एक बच्चा कम्युनिस्ट था। आज का इशारा किसी जाति विशेष की तरफ तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल,
जाति विशेष इस देश को तो बर्बाद करने में, इस देश को 10% ऊंची जाति का जो लोग है वही सबसे बड़ा समस्या है, और वही जो है से इस देश को मैंने नेस्ते नाबूद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और जान लीजिए कि इस तेघड़ा में, तेघड़ा ही नहीं, तेघड़ा में 48 साल तक लगातार कम्युनिस्ट पार्टी जीतती रही है। 48 साल। इसलिए कि उस समय सामंत से इतना परेशान था आदमी कि कम्युनिस्ट के शरण में आना पड़ा। और ये कम्युनिस्ट माने ये सब सर्वहाराओं के हाथ में नहीं है। यहाँ के भूमिहार जाति के लोग, ऊंची जाति के लोग कम्युनिस्ट को हाईजैक कर लिया है। जिसको रहना चाहिए डोम, मुसहर, तेली, बनपर, गोरी, गुआर, बिंद, नोनिया। नाम क्या है? मेरा नाम केदारनाथ भास्कर है। चलिए ठीक है केदारनाथ जी, आप अपना चुनाव प्रचार कीजिए, ईश्वर आपको सफलता दे, आप अपने उस पर चलें। मैं अभी ये जो बात कह के गए ये तो चलते फिरते मिल गए मुझे। वैसे तो मैं आपको सोन पापड़ी दिखाने के लिए कि ये खाली बोतल, प्लास्टिक की शीशियाँ ये बच्चे दे करके ये देखिए उससे ले रहे हैं। ये देखा मैंने तो मैंने सोचा आपको दिखाऊं कि एक ही देश में कितना हिंदुस्तान है, एक ही देश में क्या क्या मजबूरियां किस। मैं अभी सिमरिया के बगल का ही है, ये कोई बहुत दूर नहीं निकला हूँ। 500 मीटर 1 किलोमीटर होगा या 1.5 किलोमीटर होगा दिनकर जी के घर से। इन्होंने जो बात कह के गए हैं उसकी पृष्ठभूमि ये जो मैंने कहा कि बिहार का लेनिनग्राद बेगूसराय को कहा जाता है। आपको मालूम है कि सोवियत संघ के विघटन से पहले जो सोवियत संघ पर लेनिन का प्रभाव था उसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग जो उनका एक बड़ा शहर था उसका नाम लेनिनग्राद रखा गया। उसी शहर के नाम की तर्ज पर बिहार के बेगूसराय को लेनिनग्राद कहा जाने लगा क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित बिहार का सबसे बड़ा जिला और सबसे बड़ी चुनावी जीत कम्युनिस्टों को यहीं मिलती रही। और उसके लिए उसका जो प्रमुख केंद्र है वो बीहट गांव है। और एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है कि कैसे कम्युनिस्ट आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। और दिलचस्प इसलिए भी है कि यहाँ के सामंत, यहाँ के जमींदार, यहाँ के सारे बड़े लैंड लॉर्ड जो है, लैंड होल्डर्स जो थे, जिन्हें सामंती कहा जाता था, वो भूमिहार जाति से थे। और भूमिहारों ने ही यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन को बढ़ाया और भूमिहारों के हाथ में ही कम्युनिस्ट आंदोलन की बागडोर बेगूसराय में रही। एक दृष्टि से, मैंने पहले भी एक कार्यक्रम में कहा था, एक दृष्टि से बिहार के 2 इलाके कम्युनिस्टों के प्रभाव में हैं। एक आरा, बक्सर, शाहबाद के इलाके में जहां CPI-ML का गढ़ है, वहां पर CPI-ML माले, लेकिन उसका जो CPI-ML का वहां का नेतृत्व है वो दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित लोगों के बीच में है। जो लेनिनग्राद बिहार का था इसका नेतृत्व भूमिहारों, सवर्णों के हाथ में था। जब तक विचारधारा की राजनीति चलती रही कम्युनिस्टों का दबदबा बना रहा, लेकिन जैसे ही मंडल आयोग के बाद जाति आधारित राजनीति ने सर उठाना शुरू किया, कम्युनिस्टों का प्रभाव धीरे धीरे खत्म होता गया। कहाँ तो बेगूसराय की लोकसभा सीट और यहाँ की ज्यादातर विधानसभा सीटों पर कम्युनिस्टों का कब्जा था, कहाँ बेगूसराय लगातार कमल के फूल से हार रहे हैं और वैसे भी वो 2 सीटों तक सिमट गए हैं। गठबंधन में 2 या 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप